काहे भूल रहा इंसान तू है कुछ पल का मेहमान हो, काहे भूल रहा इंसान तू है कुछ पल का मेहमान। सच है मरना झूठ है जीना, सच है मरना झूठ है जीना, सुन ले खोल के कान हो, काहे भूल रहा इंसान तू है कुछ पल का मेहमान। कोठियां बंगले महल चुबारे यहीं पे रह जाएंगे सारे, रह जाए सारे। कोठियां बंगले महल चुबारे यहीं पे रह जाएंगे सारे। राम नाम बिन इस दुनिया, राम नाम बिन कुछ भी संग में जाता ना सामान हो, काहे भूल रहा इंसान तू है कुछ पल का मेहमान। ये दुनिया है झूठा सपना, फिर तो समझ रहा इसे अपना, समझे अपना। ये दुनिया है झूठा सपना, फिर तो समझ रहा इसे अपना। खोना जाना जग सपने में होगा दुखी परेशान, पल का मेहमान। माया माया करता
सच है मरना झूठ है जीना, सच है मरना झूठ है जीना, सुन ले खोल के कान हो, काहे भूल रहा इंसान कुछ पल का मेहमान। धन धन सतगुरु तेरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर दा बचन तू मन ले जे रहना चंगा, सतगुर दे बचन तू मन ले जे रहना चंगा, छड़ दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा, छड़ दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। बचन ना मने अखियां वाले भी हो जांदे विषयां विच अन्ने, तेरे भन देऊगा हड्ड गोडे कर्मां दा तंबा, छड्ड दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। महफिल दे विच भज भज के जावे, पैगे चस के निंदिया दे रज रज के गावे, जिंदगी नू नरक बना देवेगा करें जो धंधा, छड्ड दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। गलतियां करदा रब दा खौफ ना खावे, टुटे छितर वांग अगे ही वधदा जावे, जाके गंदगी दे ढेर ते तू डालिया मंजा, छड्ड दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। पासे छड़ दे लौनी लूटी, तड़फेगा जब फस गई तेरी जान कसूती, मां फटा को नोच लवेगा काल दा पंजा, छड़ दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। सतनाम जी दयाल बड़े जो बानी छड़ दे, अपने बच्चे दी लाज है ओ तान छड़ दे,
सच्चे दिल तो तौबा करके बन जा मस्त मलंगा। छੱਡ दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। सतगुर दे बचन तू मन लै जे रहना चंगा। छੱਡ दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। छੱਡ दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। छੱਡ दे बुरियां आदतां तू बन जा बंदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनवा जी, प्यारी सासंग जी, सच्ची दाता रहबर की पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दुनियादारों से दूर, दीन मजबों से दूर, हर घट में हजूर, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। दुनियादारों से दूर, दीन मजबों से दूर। बनाए मुस्लिम हिंदू ईसाई, आपस में क्यों हो लड़ते, सारे हो भाई भाई। दुनियादारों से दूर, दिल में प्रभु देखे, लगे प्रभु को प्यारा, धर्मों से ऊंचा होए, दे मालिक सहारा। दुनियादारों से दूर, मालिक ने जात पात कोई धर्म ना बनाए, एक नूर से है साजे, ये मन ने झगड़े पाए। दुनियादारों से दूर, बाहर सच्चा शरीर मंदिर, जंगल पहाड़ ढूंढे, बैठा प्रभु है अंदर। दुनियादारों से दूर, दीन मजबों से दूर, हर घट में हजूर, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। बड़े मीठे मीठे साजे, ये ढूंढता प्रभु को, वो दे रहा आवाज। दुनियादारों से दूर,
जिसको खबर न इसकी वो ढूंढता है दूर, दुनियादारों से दूर, दीन मजहबों से दूर, हर घट में हजूर, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। जैसी खुशबू धरती में है पानी, दूध में घी समाया, लकड़ी में आग समानी, दुनियादारों से दूर। हर चीज बिन जतन के हाथ न जैसे आए, मालिक है चाहे अंदर बिन जुगती के न पाए, दुनियादारों से दूर। शाश्वत नाम जी कहे ये फिर काम प्रेम करना, हों में खुदी को छोड़ मालिक का ध्यान धरना, दुनियादारों से दूर, इन मजहबों से दूर, हर घट में हजूर, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। धन धन सदगुरु तेरा ही आशिक। तो अभी आपने भजन में सुना, दुनियादारों से दूर, दीन मजहबों से दूर, हर घट में हजूर, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु, जिसके करोड़ों अरबों नाम है, पर वो सुप्रीम पावर एक है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो मालिक ना हो, पर कितनी हैरानी की बात है, हर जगह होते हुए भी इंसान उसे देख नहीं पा रहा। इस बारे में तुलसी जी ने भी लिखा है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। है घट में, बाहर जर्रे जर्रे में राम है, अल्लाह है, वाहिगुरु है। अरे बाहर की छोड़ो, वो हर इंसान के अंदर है, क्योंकि जब सारे धर्मों में लिखा है कि वो हर जगह है, तो इसका मतलब वो भगवान इंसान के अंदर भी है। लेकिन अंदर होते हुए भी नजर नहीं आता। तुलसी जी कहते ऐसा लगता है जैसे संसार के लोगों को मोतियाबिंद हो गया हो। ये एक तरह की आंखों की बीमारी होती है। आंखों पे पर्दा सा आ जाता है और छोटा सा ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं तो फिर से दिखने लग जाता है। तो तुलसी जी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे लोगों को, संसार के लोगों को, जीवों को मोतियाबिंद हो गया। घर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला वो राम नजर नहीं आता, तो इन आंखों का ऑपरेशन जरूरी है। कोई बाहरी तौर पे ऑपरेशन नहीं होना। 100 अखियां बेन जिन डसींदो मापीरी, गुरु सहवान कहते हैं वो आंखें और हैं जिनसे दोनों जहां का मालिक नजर आता है। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम की दवा डालो, दुनियादारी की तरफ से बंद करके जब अंत्यकरण में ये आंखें खोलोगे तो हर जगह पे मालिक जो नजर आता है पहले घट में नजर आएगा और फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में आपको दिखाई
जरूर पड़ेगा। इंसान सोचता है वो भगवान को क्यों देखे, क्या जरूरत है भगवान की, अच्छा पैसा है, अच्छी औलाद है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेना भी क्या है भगवान से। एक तो आपकी आत्मा आवागमन के चक्कर में है, सदियां गुजर गई, युग बीत गए, कभी गंदगी का कीड़ा बना तो कभी पेड़ पौधे बना तो कभी कुछ, सदियां गुजर गई, तड़पते हुए आत्मा को जन्म का मरण का भयानक दुख है। तो आवागमन से आजादी अगर संभव है तो वो मनुष्य शरीर में और इसमें भी अगर उस ओंकार सुप्रीम पावर का नाम जपे, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, उसका अगर नाम जपे तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति है, अन्यथा फिर से जन्म मरण में आत्मा को जाना पड़ता है। एक तो इसलिए जरूरी है कि आपकी आत्मा को जन्म मरण से आजादी मिल जाए, दूसरा इसलिए जरूरी है कि आपको मालूम नहीं है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है। क्या पता कोई भयानक बीमारी हो, क्या पता कोई पहाड़ जैसा कर्म हो जिसके नीचे आप दब जाएं, तो वो बीमारी जो आपके शरीर को गाड़ दे, साड़ दे, जिसके लिए आपको महीनों चारपाई पे पड़ना पड़े, वो बीमारी जिस पे लाखों रुपए खर्च हो जाएं, क्या यह संभव है कि बीमारी आने से पहले ही कट जाए? जी हां, ऐसा संभव है। अगर आप पहाड़ जैसी बीमारी को कंकर बनाना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय राम का नाम जपना है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या पता काल के गर्भ में क्या छुपा है आपके लिए, कुछ पता नहीं है। जब तक शरीर चलता है और चलने से खाली हो गया तो कोड़ी हो गया। तो भयानक कर्मों को काटने की दवा राम का नाम है, अल्लाह की इबादत है, वाहिगुरु की याद है, गॉड्स प्रेयर है। भाषा अलग है, मतलब एक है। तो अगर आप अपनी भयानक बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप ईश्वर के नाम का जाप किया करें, उसकी भक्ति करें, जिसके ऊपर एक नया पैसा नहीं लगता। जो इंसान को बना सकता है, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? असल में आदमी चढ़ाता है और आदमी उठा के खाता है। क्या आप बता सकते हैं कभी आपने अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, गॉड को पैसा उठाते देखा हो? हम चढ़ाते हैं और हमारे जैसे ही रगड़ जाते हैं। सोच के देख लो, भगवान पैसे का भूखा कैसे हो सकता है? इंसान का शरीर, जिसे बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े साइंटिस्ट 15 से 20% पढ़ पाए हैं, पूरी स्टडी चल रही है बॉडी की, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए, सिर्फ 15% बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए हैं। तो ये गजब का शरीर जो भगवान ने बनाया है, जब इसको इंसान नहीं पढ़ पाया तो जो भगवान ऐसा शरीर बना सकता है, तो क्या इस शरीर के द्वारा बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता भगवान? वो बना सकता है, लेकिन वो किसी के पैसे का भूखा नहीं है। अरे संत को भी मांगना न चाहिए, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुर की सीख। मांग के नहीं, कर्म जोगी बनो, हर धर्म में लिखा कर्मठ बनो, हार्ड वर्कर बनो, मेहनत की करके खाने वाले बनो, चाहे आप संत हैं या आम इंसान, हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए। ये धर्मों का पहला असूल है। लेकिन जो खुद खा खा के तोंद बढ़ाता है लोगों का पैसा, वो दूसरों को कैसे समझाएगा कि करके खाओ? वो तो कहेगा एक चढ़ाओ 10 पाओ। तो सामने 10,000 रख दो, झोली फैला के खड़े हो जाओ कि बाबा 10 ले ले, लाख वापिस कर दे। आपने ही तो बोला है 1 के 10 मिलेंगे, इसका मतलब 10 का तो लाख मिलेगा ही। तो आगे से जवाब मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, घर जाके मिलेगा। जो सामने नहीं दे सकता, घर जाके क्या खाक देगा? हिम्मत है तो सामने दे। सो असलियत ये है, कोई देता दूता नहीं। भगवान जब खुद लेते नहीं, उसके भक्त क्यों लेते हैं? असल में बुद्धू बनने को दुनिया तैयार है और बनाने वाले भी तैयार हैं।
बुद्धू बन रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं। काल की ये नगरी है और इसमें कोई खिला रहे हैं, कोई खाए जा रहे हैं, बस पागलपन चल रहा है। भगवान कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। अगर उसके लिए पैसा लगाना है तो किसी बीमार का इलाज कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवा दो, अरे मरने के बाद आंखें किसी अंधे के लगवा दो। यकीन मानो ये आपका सच्चा दान होगा और आपकी पीढ़ियों तक का इसका फल जरूर मिलेगा। सो पाखंड में ना पड़ो, ढोंग में ना पड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं है। नेक काम करो, परमार्थ करना चाहिए। कमाई का 10वां 15वां हिस्सा निकाल के रखो। और जहां पीर फकीर कहें कि भाई अपनी बीमार है उसका इलाज करवा दो, उसका घर बना के दे दो, जैसे बलाक यहां बनाते 63 कार्य साथ संगत कर रही है, जो एक से बढ़ के एक इंसानियत का कार्य है। और जो इसमें लगे हुए हैं मालिक उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ते। सो मानवता, भलाई, इंसानियत, सृष्टि का सेवा करना, भला करना ही भगवान की सेवा है। सो उस मालिक की सेवा अगर करना चाहते हो तो मालिक की बनाई औलाद का भला करो। यकीन मानो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो मालिक हर जगह है। शास्त्र नाम जी कहें यह तेरा काम प्रेम करना, सबसे प्रेम करो। कौन क्या है, क्या लेना है, कोई धर्म बुरा नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके वाला धर्म बढ़िया है, ठीक है, दूसरे को घटिया कहने से क्या आपका ज्यादा बढ़िया बन जाएगा? आपका बढ़िया है, बढ़िया है, दूसरे को घटिया मत कहो। हर धर्म में जितने भी संत पीर पैगंबर आए वो पूजनीय हैं। उन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया, सारी उम्र सारी जिंदगी इंसानियत के लिए लगा दी, ना कि कोई राजपाट के लिए जिंदगी लगाई। लेकिन उनके वचनों पे अमल कोई करे तो ही बात बने ना। नकाब पहनने से बात नहीं बनती। किसी का भेष धार लो, कोई कपड़े अलग तरह के पहन लेने से कोई मालिक का प्यारा नहीं बनता। मालिक का प्यारा बनता है अपने कर्मों को सुधारने से और वचनों पे अमल करने से। जब इंसान अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है, वचनों पे चलने लगता है, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। तो यही सच्चे दाता फरमा रहे हैं, हौ में खुदी को छोड़ मालिक का ध्यान धरना। खुदी अहंकार छोड़ दो, मैं मेरा कुछ नहीं है। एक तरफ तो कहता है मालिक सब कुछ तेरा है, और जरा सा हाथ लगाया कहता है ये क्या हो गया? तो ये तो बिल्कुल गलत है। उस मालिक का सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके बाप दादा बुजुर्ग जितने आए यहां बना के गए और यहीं छोड़ गए। आज आपका कब्जा है, जो आप बना रहे हो एक दिन छोड़ के चले जाओगे, आपकी औलाद का कब्जा हो जाएगा। है यहां कब्जा, परमानेंट किसी का नहीं होता। इधर जो बना रहे हो 7-1 इंच जगह नहीं जाएगी, एक नया पैसा बैंक बैलेंस से नहीं जाएगा। अजी और क्या जाना है, ये आपका शरीर जो सबसे ज्यादा आपका अपना है, इसको सबसे ज्यादा आपका अपना बेटा बेटी आग में रख के जला देंगे, धरती में दफना देंगे। आपने भी ऐसा किया होगा। जब बारी आपकी आएगी तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ये आपको मालूम है। ढंग के कपड़े तक कोई शरीर पे नहीं डालता, वो भी उतार लिए जाते हैं। कहां घूम रहे हो, किधर फिर ध्यान है आपका? यहां से कुछ साथ जाने वाला नहीं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि कर्म ना करो, कर्म करके जितना मर्जी कमाओ, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ, क्योंकि वो जहर के मानिद है। आत्मा के लिए, अपने घर परिवार के लिए आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। मेहनत करो, खूब करो, जितना मर्जी कमाओ, पर मेहनत का, हक हलाल का, कड़ा परिश्रम, 10 कीर्त कमाई, किसी का हक मार के ना खाओ, नमक हरामी ना करो। सो बुरे कर्म करके जो कमाते हैं वही दुखी रहते हैं। जो ऐंठते हैं, अहंकार करते हैं, वो भी दुखी होते हैं। कभी कड़वा ना बोलो, जो बोले बिगाड़ होते हैं। दुनिया में कोई उनको मुंह नहीं लगाता, रूहानियत में तरक्की नहीं कर पाते। सो बोलने से पहले तोलो। कुछ बोलने जा रहे हो तो आप
पहले तोलो, ऊंट की तरह बैठे बैठे फर फर मत करते रहो। राजस्थान में ये कहावत है। सो कहने का मतलब, आपने कहना है कुछ, उससे पहले सोचो कहने क्या जा रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है। मेरे से निकल गया धक्का है, सामने से कोई मिला नहीं, निकले तो क्या, और मिल गया तो फिर निकलेगा भी नहीं। सो अच्छा नहीं है किसी को भी बुरा कहना, किसी की निंदा करना, किसी को गलत कहना, इससे बड़ी गलती कोई हो नहीं सकती। इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए। अपनी मां को कहो बुरा, नहीं कहता इंसान, और कहना भी नहीं चाहिए, पर तब तो बुरा नहीं निकलता। सो अपने खुद को बुरा कहो, कभी नहीं कहता। दूसरों को बुरा कहने में क्या लज्जत आती है? क्या आपके अंदर बुराइयां नहीं? क्या आपके अंदर गलत कर्म नहीं? अगर आपके अंदर गलत कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, तो दूसरों को बुरा क्यों कहते हो? पहले घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए अपने अंदर को पवित्र कर लो, ताकि मालिक की दिया में रहमत से आप लवरेज हो जाओ और अंदर से मालिक के दर्शन से आप निहाल हो जाओ, माला माल हो जाओ। तो यही भजन में आया था जी। दोहा कत्तर से बात करना चाहते हैं नरेंद्र इंसान। बोलो बेटा, आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, बोलो, बात करो। जी जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मेरे वालों दुआ कतदी साध संगत वालों पिताजी नारा कबूल करना, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी बोलो। पिताजी आप जी का बेटा नरेंद्र इंसान कतर तो गल कर रहा। पिताजी पिताजी हैप्पी बर्थडे पिताजी। जी आशीर्वाद। पिताजी खीर बादाम टॉफियां रखी हैं पिताजी, प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं, आपका सारा सामान नजर आ रहा है, सो मालिक से दुआ करते हैं प्रसाद बन गए, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी। पिताजी मजलिस दे विच मेरे मम्मी और मेरे भांजी आए हैं पिताजी, वो बैठे हैं पिताजी, उन्होंने भी आशीर्वाद देना पिताजी। खड़े हो जाएं बेटा, अगर उनके परिवार वाले आए हैं। कुलदीप इंसा और अश्विंदर हल्का पिताजी। जी बेटा, सामने खड़े हैं, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। जी 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 पिताजी, मम्मा दे ब्लैडर विच पिताजी स्टोन है, डॉक्टर्स ने दस्सिया पिताजी ऑपरेशन करवाना, पर पिताजी मम्मा दे पेट दे बचपन दे विच पिताजी वो जल गया सीगा पिताजी। तब पिताजी ऑपरेशन बारे पिताजी। बेटा, यहाँ पे अपने डॉक्टर साहबान हैं और सत्संग के दिन खास करके स्पेशल डॉक्टर आते हैं, तो एक बार यहाँ दिखा लीजिए और भगवान से दुआ करेंगे, प्रसाद लीजिए। बाकी जैसे डॉक्टर साहबान राय देते हैं, आप यहाँ पे उनको कहिए कि यहाँ डॉक्टर हैं, एक बार चेक करवा लीजिए। जी पिताजी। पिताजी मेरी भांजी भी है पिताजी, इसको ना पिताजी कणक का एलर्जी है पिताजी, वो कभी कुछ कणक का देता ना पिताजी एलर्जी हो जाता है, बीमार हो जाती है पिताजी, इससे भी मेयर करना चाहेंगी। कई बार ऐसा होता है बेटा, बच्चे को गेहूं से ऐसा सुनने में आया, ये अजीब सी बात कि एलर्जी हो जाती है। चलो कुछ देर छोड़िए, जब बड़े होंगे तो नेचुरली थोड़ा ठीक हो जाता है, बॉडी उस काबिल हो जाती है कि उसकी एलर्जी को बॉडी सहन कर लेती है। जी पिताजी। पिताजी जिमें जैसे इंडिया कई इलाकों में पिताजी आर्थिक दशा से पढ़ाई करने के लिए बच्चे और कोई करना भी चाहते हैं पिताजी, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर रही है पिताजी उनके लिए, या कुछ ऐसा है तो हमारी दरबार की तरफ से भी पिताजी कुछ ऐसा कदम एजुकेशन के रिलेटेड उठाया जाए पिताजी। किन बच्चों के लिए? जैसे पिताजी कई इलाकों में सुना है पिताजी के बहुत गरीब हैं लोग, पढ़ भी नहीं सकते और उनको पता भी नहीं है पढ़ाई कैसे होती है, स्टडी कैसे है, तो पिताजी उनके लिए पिताजी। वैसे बेटा इस बारे में साथ संगत कार्य कर रही है और जुम्मेवार नोट कर लेंगे, आगे से जरूर कहेंगे भी। जी पिताजी। पिताजी आप दीदी दया में रहमन नाल पहला पिताजी मैं कुवैत गया पिताजी, फिर बहरीन गया, हुण पिताजी जिथे भी जावां पिताजी तुसी मेरे परे हाथ रखना पिताजी, और पिताजी तुहाडे नाल जुड़िया रहां पिताजी। सिमरन करते रहो बेटा, बचनाते रहो, किते भी तुसी हो, मालिक हर जगह है, मेहनत करो सो मालिक तुहाडा साथ देवे। जी पिताजी, हुण कतर दे विच पिताजी मैं बिजनेस वीजा ते हाँ पिताजी, कंपनी का बिजनेस वीजा ते पिताजी, बट इत्थे ब्लड डोनेशन कैंप लगना है पिताजी, मेरा ब्लड देने नूं बहुत दिल करदा पिताजी, और पिताजी और ये कहंदे है कि अगर बिजनेस वीजा ते विजिट वीजा ते हैगे हो तां ब्लड नहीं दे सकते पिताजी, मेहर करना पिताजी।
सिमरण करो बेटा, मालिका की दुआ करांगे। जी पिता जी। पिता जी आखिर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣ ਬਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਰਹਿਬਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा आशीर्वाद। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ टाइम दिता पिता जी, थैंक यू सो मच पिता जी। धन धन सतगुरु तेरा ही हस्त पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक हर जगह है बेटा आशीर्वाद। जी पिता जी, धन धन सतगुरु तेरा ही। जी बेटा, देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 483 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1238 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें नजर भी बहुत सारी साथ संगत आ रही है, सबको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। विदेश जाना है नवजोत कौर इंसान, ब्रह्मपटन कनाडा। आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, MHJM ब्लॉक में मिलके जाना बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना। ब्लॉक चुने गए हैं जी, और ये ब्लॉक सबसे पहले राजस्थान के जिला श्री गंगानगर का ब्लॉक समेजा कोठी, शासन 580। आशीर्वाद। चुने गए भाइयों की गिनती 272 और बहनें 186। खड़े हो जाएं भाई अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पे खड़े होते जाएं। हरियाणा का ब्लॉक जिला हिसार का आदमपुर, चुनाव के समय संगत 905। शाबाश, 700 का कम से कम तो बढ़ के आए हैं आशीर्वाद। चुने गए समितियों में भाइयों की गिनती 319 और बहनें 262। खड़े हो जाएं और दिन के मध्य में बैंक में 11,777 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद। और हिमाचल के 10 ब्लॉक चुने गए हैं जी। ये ब्लॉक है पालमपुर, खड़े होते जाएं। ज्वाला जी, देहरा, मझीन, पावटा साहब, धोला कुआं, नाहन, रेणुका, नालागढ़, सुजानपुर। और सुजानपुर ब्लॉक दिंदु के मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद। तो इनमें किसी के 150, कोई 88, 86, 102, पावटा साहब के 398, धोला कुआं 400, नाहन 305, रेणुका जी 90, नालागढ़ 150, सुजानपुर 90। तो ये सेवादार चुने गए हैं, खड़े हो जाएं। तो जो भी ब्लॉकों के सेवादार चुने गए हैं, आप अपने ब्लॉकों में आश्रम में जोर शोर से मानवता की दुनिया की उस मालिक की बनाई खलकत की सेवा करें, दिन दुगनी रात चौगनी पूरे जोर शोर से। और मालिक से दुआ है, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दिया में रहमत के भंडार आपके लिए खुले रखें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये प्रसाद ले लीजिए, खुद भी लेके जाइए, परिवारों को दीजिएगा और कहिए पिताजी ने आशीर्वाद भेजा, भगवान घरों में खुशियां बख्शे। इधर भी प्रसाद दे दीजिए, आशीर्वाद। शास्त्राम जी गिरने से वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 4 भाई 1 बहन खड़े हो जाएं और जोर से नारा लगा के बैठे। जी आशीर्वाद, बैठ जाएं बेटा। ये बहुत बड़ी सेवा है, मानवता की सेवा करना। एक ऐसी फौज जो ट्रेनिंग लेती है कि धरती अगर फट जाए तो कैसे आदमी को जिंदा बचाना है, बिल्डिंग गिर जाए कैसे निकालना है, आग लगी हो कैसे बचाना है और पानी में डूबे को कैसे बचाना है। तो ये लगभग 35-40 हजार के करीब ये सेना है जो किसी से कोई पैसा नहीं लेती, बल्कि लिख के देती है कि अगर सेवा करते जान भी चलेगी तो उसके खुद जिम्मेवार हैं, जो अपने आप में बेमिसाल है। शाबाश, आशीर्वाद। ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है सेवादार कि ये सेना। सो ये जान बचाने के लिए भाई, किसी का बुरा करने के लिए नहीं होती। कि लोग बे सिर पैर की उड़ाते रहते हैं। नेपाल व बिहार से नाम चर्चा वाली टीमें आई हैं जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना और घरों के लिए प्रसाद ले जाना। कहाँ है, दिख तो रहे नहीं कहीं। खड़े हो जाएं भाई। उड़ीसा आश्रम से आए 15 दिन की सेवा करके एक भाई। तो जितनी सेवा की, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद। अगर कोई बात सुनानी हो तो आप बता देना, अगर उधर की कोई बात हो तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना। खाने पीने के अनजाने में जिनसे गलती हो गई वो नारा लगाते हैं, उनको बैठे बैठे माफ है जी। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर बड़े, दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज में दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला भगवान मानना आपने है जी। 3 बचनों में पहली बार गलती हुई है कि पता है मेरे से गलती हो गई,
पहली बार तो वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो। गलती की है, पता है कि गलती हुई है, तो जल्दी से खड़े हो जाओ। मालिक से आपको माफी दिलानी है, जल्दी कीजिए। और ख्याल ये रखना आइंदा गलती ना करो। एक बार आदमी बचनों में गलती करता, बहुत खुशियां पीछे चली जाती। सो गलती नहीं करनी चाहिए। सो खड़े रहना है, अभी खड़े रहो, बैठना नहीं। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे जी, मालिक जरूर माफ करेंगे, आइंदा गलती ना करें। सो बैठ जाएं। खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, खुशी बताई, अश्लीलता देखी, समलैंगिकता की गरीबी मांगी, गलत सोचा, नाम शब्द सुना, नाम शब्द ऊंची आवाज में बोला। तो ये सब गलतियां हैं, नारा लगा दीजिए, बैठिए, आगे से गलती ना करें। और फर्स्ट टाइम जिनसे ये गलती हुई उनका ही लिखा करें भाई। बार बार अगर यही गलतियां दोहराते हैं तो वो महागलती बन जाती है। दूसरी बार माफी लेनी, 6 महीने सुमन किया राकेश इंसान, चौथी बार माफी। दूसरी बार माफी लेने वाले राकेश इंसान खड़े हो जाएं, नारा लगा के बैठ जाएं। लगातार सुमन करना, मालिक माफ करने वाले। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल भूत प्रेत है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और चुपचाप खड़े रहना, शोर नहीं करना। जल्दी से खड़े हो जाओ। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है, अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहना, बोलना नहीं। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, बीमारों वाला प्रसाद लेना, अपने हॉस्पिटल से डॉक्टर से दवाई ले लेना और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ। आपके सारे भरम भूत भगा दिए, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। हाँ, सारे भूत आपके भाग गए हैं, कोई भूत बात आपके अंदर नहीं है। सो सुमन करना, बीमारी रह गई, भूत चला गया, और सुमन करके दवाई लेना। तो वैसे भूत होता ही नहीं, लेकिन आपको लगता है कि है, तो चलो भरम भूत आपके भगा दिए, कोई भूत बात नहीं है। सो प्रसाद लेना और सुमन करके दवाई ले लेना। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज सरसा के सभी प्लेयर 11,770 रुपए तथा 10 भाई बहन दिंदू की मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। खड़े हो जाएं। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। वचनों पे पक्के रहो, सुमन करते रहो बेटा, और गेमों में पढ़ाई में आप आगे बढ़े, मालिक घरों में खुशियां बख्शे। सब बच्चे सब प्रसाद ले लेना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सेवादार जो भी हैं सबके घरों में खुशियां आए, मालिक दिया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए। रख दी भाई ऐसे। 3 परिवार आए जिनके परिवार में किसी न किसी ने छोड़ा छोड़ा खड़े हो जाएं। सभी ने नाम लिया था। 2 परिवारों ने दिंदू के मध्य में बैंक में उनकी याद में पैसा जमा करवाया, बजाय फजूल खर्ची के बैंक में। तो वो खड़े हो जाएं परिवार। टोहाना से, रोहतक से, अमृतसर पंजाब से। तो नाम आपका रिकॉर्ड में चढ़ गया। जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा। सो मालिक आपको ताकत दे। प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। तो नाम चर्चा के सेवादार सुबह जो कह रहे थे आए हैं जी, बात सुनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, नेपाल और बिहार से। तो सुनाए भाई जल्दी से वहां की संगत की कोई बात जी। आप राम प्रसाद जी मध्य प्रदेश से बात सुनाना चाहिए, सुनाइए। पिताजी साथ तो बोलने के जी। जी पिताजी प्रेमी कमल जी हैं जी, गांव सरोला, जिला उज्जैन से लिखते हैं जी। 25 जनवरी 2011 को सात संगत जब इधर दरबार में आने की तैयारी कर रही थी जी, तो एक वहां पे काफी नशे करता था। उन्होंने बताया कि इस दरबार में नशे छुड़ाए जाते हैं, बीमारी से निजात मिलती है। तो उनको समझाने पर वो इधर आ गए। उन्होंने यहाँ पर आके गुरु मंत्र भी लिया और जाम भी पिया पिताजी। तो आप जी की रहमत से वो बहुत खुश होकर वहां पे गए। तो उन्होंने बच्चों को कहा कि बेटा ये जो स्टिकर लेके धन धन सतगुरु वाले, क्या ये नारे जो हैं अगर कहीं मुसीबत पड़े तो हम वहां सुन के आए, बहुत असर करते हैं। कई दिन के बाद उनके बच्चे एक साइकिल पर अनाज लेने गए दूसरे गांव में जी। तो 2 बच्चे और भी थे। उनको काफी अंधेरा हो चुका था पिताजी। अंधेरा होने के बावजूद जब वो मतलब भी खड़े बहुत थे सड़क में, जब वो मतलब सड़क में मतलब भी खड़े थे, खड़ों में साइकिल गया तो साइकिल के पिताजी 2 टुकड़े हो गए, चिमटा अलग हो गया और साइकिल पीछे साइड अलग हो गई जी। तो वो जो दूसरे लड़के उनके साथ 2 और थे वो घर भाग गए डर के मारे।
तो काफी अंधेरा हो गया पिताजी। वो अब इधर उधर की काफी घबराए भी क्या करें। तो जो छोटे वाला लड़का था, उनके पिताजी ने जब कहा कि आप धन धन सतगुरु तेरा आसरा का नारा बोलेंगे तो इसमें बहुत ताकत भरी हुई है, तो उन्होंने पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा का नारा बोला और बेनती की कि हमारा साइकिल हमें घर तक पहुंचाएं। तो पिताजी, वो लड़का कह रहे कि आप जी एकदम लाल मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गए पिताजी, और आपके पीछे पिताजी एक और भी सवारी बैठी थी। आप जी ने पीछे वाले को बोला कि जाओ इनका साइकिल खड़ा कर दो। वो पीछे वाला बोला पिताजी ये तो 2 टुकड़े हो चुके हैं जी, ये मुश्किल होंगे जी। तो आपने स्वयं मोटरसाइकिल से उतर के वो दोनों टुकड़ों को ऐसे किया, वो जुड़ गए पिताजी, और वो अपने मोटरसाइकिल पे चढ़ गए जी। और बच्चे ने पूछा कि आप गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वरूप में आपका, जब उनके पिताजी वो स्वरूप आपका ले गए तो वहां पे देखा था जी आपको जी। तो कहने लगे गुरुजी आप अब कहाँ जा रहे हैं। तो आप जी ने फरमाया कि हम रतलाम की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद आप एकदम गायब हो गए पिताजी। दूसरा है पिताजी, ग्राम अमेर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से जी नंद किशोर जो है, अभी तक भी गुरु मंत्र नहीं लिया पिताजी। नंद किशोर का लड़का जंगल में गया तो रात को पिताजी वो गुम हो गया, और रात के 9 बज चुके, और जंगल घना जंगल काफी बियाबान था जी, और लड़के को कुछ नहीं सूझ रहा था। उधर उनके पिताजी काफी व्याकुल हो चुके थे पिताजी। तो उन्होंने प्रेमियों से सुना था भाई अगर सच्चे दिल से नारा लगाएं तो वो मतलब भी मंजूर होता है। तो उन्होंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा का जाप किया पिताजी। तो आप एकदम जंगल में प्रकट हुए पिताजी लड़के के पास, और लड़के को पकड़ के चारों तरफ घुमाया, और घुमाने के बाद कहा बेटा वो सामने लाइट जल रही है वो आपका घर है पिताजी। तो लड़का अपने घर चला गया जी। तो उस गांव में पिताजी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सरपंच साहब ने ये उनको बुलाया और हमें बात करवाई और लिखित में दिया है पिताजी। तो काफी चर्चा हो रही है, और आप जी की रहमत से पिताजी वो जो नंद किशोर जी है औरों को भी लेकर आप भी 31 जुलाई को नाम लेने के लिए पिताजी आपके पास पहुंच रहा है जी। पिताजी जब आपकी दया मेरे से हम टूर पे गए तो यहां से चलते चलते देवास पहुंचे तो हमें रास्ते में किसी ने भी नहीं टोका जी। देवास पर चेक पोस्ट वाले बैठे थे, उन्होंने हमें रोक लिया और ड्राइवर साहब को बोले कागज दिखाओ। बाकी कागज पूरे थे, लेकिन एक जो प्रदूषण का वो कहीं और जगह पड़ा था, तो बोले 650 रुपये लगेगा जी। तो हम बैठे बैठे वहां चलो ये ढूंढ रहा है, हम उनके पास चले गए, जाके नमस्कार किया। तो हमने कहा जी हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से आए हैं, ऐसे गुरु जी क्या। तो उन्होंने कहा भाई चेक करने की जरूरत नहीं, ये तो मतलब जो डेरे वाले होते हैं ये पूरे कागज रखते हैं जी। तो बोला भाई कागज तो आपके पूरे हैं, लेकिन हमें प्रसाद तो दे दो ना गुरु जी का। तो पिताजी उनको प्रसाद दिया, सच्ची शिक्षा दी और 2 किताबें भी बड़ी खुशी से उन्होंने लिया पिताजी। ऐसे ही आते वक्त धौलपुर के अंदर फिर हमें पुलिस ने घेर लिया जी, और फिर वो कहने लगे कि कोई हमारा वो जो बेल्ट नहीं लगी हुई थी पिताजी। तो उन्होंने कहा भी साइड में करो, आपकी गाड़ी बाउंड हो चुकी है। अब मेरे को बोलने लगे चाचा आप क्या करें आपका। मैंने कहा भाई जी ऐसे हम डेरा सच्चा सौदा से आए हैं। तो कहने लगे डेरा सच्चा सौदा से आए तो प्रसाद क्यों नहीं देते हमें। तो हमने पिताजी उनको प्रसाद दिया, सच्ची शिक्षा दी, बहुत खुश हुए। हमने कहा जाओ भाई हम मतलब आपका शुक्रिया किस हिसाब से करें शहनशाह दाता जी। जहां जहां भी गए प्रेम की गंगा बह रही है। हम तो अपने आप को सोचते थे पिताजी कि हम यहाँ पर, वहां पर वैराग आ जाता है पिताजी जब उनका प्रेम प्यार देखते हैं, इज्जत सत्कार देखते हैं शहनशाह दाता जी। ऐसे ही पिताजी सब्बलगढ़ जो गांव है वहां पर नाम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथी प्रेमपाल जी प्रेमी जी वो दुनिया लोगों को कह रहे भी आओ भी नाम चर्चा चल रही है, आप नाम चर्चा में बैठिए जी। तो 3 बाबे बैठे थे जी वहां पे जी। तो एक बाबा तो उठ के चला गया, दूसरा उठ के नाम चर्चा में आ गया जी। एक बोला रे क्या नाम चर्चा है, ऐसी तो हम खुद बाबे हैं, हम क्या चाहें। तो इतने में हम ये वापस आ गया, हम नाम चल रहे थे, सामने बैठा था पता नहीं एक और पिताजी कहां से कोई आया आदमी, उनको पता नहीं क्या हुई, थप्पड़ो थप्पड़ बाबा जी की तो रेल बना दी पिताजी उन्होंने जी। और वो भी जब भागा तो बाबा जी के पीछे वो भी भाग गया जी। तीसरे शहनशाह जी कलार्स के अंदर नाम संगत जो है नाम चर्चा घर के बारे में, और बहुत बेसब्री से शहनशाह जी आपके मतलब आने की इंतजार कर रही है, सत्संग की इंतजार कर रही है जी।
पिताजी रतलाम में ईश्वर पाल जी हैं, जो उनके लड़के हैं, 9.5 साल उनकी उम्र है जी। और वो उनका एक दोस्त आया, छोटा बच्चा वो भी, तो वो घूमने घर के पास एक बहुत बड़ा जोड़ है और सूख रहा था जी, ऊपर से ऐसा लगता जैसे सूख रहा हो। लेकिन बच्चा वो जैसे आगे गया तो वो कम से कम 1.5 फुट दोनों टांगे उसकी दलदल में फंस चुकी थी जी। और इतना ऐसा बच्चा निकलना बड़ा मुश्किल था, उसने खूब जोर लगाया। एक और बच्चा आया उससे बड़ा था, उसने भी जोर लगा लेकिन नहीं निकला। जो रतलाम से गौरव है इसका, ईश्वर पाल का लड़का जी 9.5 साल का, उन्होंने आपका नारा लगाया और बच्चे को मतलब भी खींचा तो बच्चा अपने आप आपकी रहमत से निकल आया पिताजी। प्यारे पिताजी, गांव मझोली से रामचंद्र जी, जिला जबलपुर से है जी, एमपी से जी। वो आपकी रहमत का करिश्मा भेजा है जी उन्होंने जी। वो कहते हैं मेरा लड़का राजा, जो आकाश भी कहते हैं, 8 वर्ष का था जी। वो जन्म से ही अपने बिस्तर पे पेशाब करता था जी। जब उन्होंने 2 जनवरी 2007 में डॉक्टर तिवारी को दिखाया जबलपुर के अंदर, बुधनी के अंदर, और फिर मोदी, डॉक्टर मोदी है अपना प्रेमी जी है जी, भोपाल के अंदर दिखाया गया, तो सभी ने बताया कि इसका किडनी का ऑपरेशन होगा जी। तो ऑपरेशन करने से पहले उन्होंने सोचा मैं दरबार में जाकर के आऊं, बच्चे को साथ लेकर यहां आया और उनके साथ एक मुसलमान भाई भी आया जी यहाँ पे। तो जब वो मस्ताना जी धाम में आए तो वहां पर रात को जब इधर सड़क पे पेशाब करने, लड़का बोला पेशाब करा के आओ, जब रोड के ऊपर आए तो उसका एक्सीडेंट हो गया यहीं पे मस्ताना जी धाम मोटरसाइकिल पे जी। और वो बहुत घबरा गया जो रामचंद्र जी, भाई क्या करें, लड़का बेसुध था। लेकिन आपकी रहमत से शहनशाह दाता जी, वो थोड़ी देर के अंदर बोला कि पापा मुझे पेशाब करवाओ। तो जब वो पेशाब करवा कर वापस आया तो उसको उल्टी लगी थोड़ी बहुत। तो सुबह 7 ब्रह्मचारी बैठे थे गेट के ऊपर, उन्होंने कहा भाई 5 बजे दाता जी दर्शन देंगे, आप लड़के को वहां ले जाओ। तो यहां पर आप जी के उन्होंने 5 बजे दर्शन किए और आप जी ने वचन फरमाए भाई प्रसाद ले लो और डॉक्टर को दिखा लो जी। तो आपकी रहमत से उन्होंने 8 दिन यहां रहा, सभी टेस्ट करवाए, सभी टेस्टों से मालिक की रहमत से, आपकी दुआ मेहर से बिल्कुल बच्चा ठीक है, अब तक वो ठीक है जी। तो प्यारे पिताजी, जब हम कलारस के अंदर है शहनशाह दाता जी, तो वहां पर हमने भी उनको फोन किया कि हम भाई आ रहे हैं नाम चर्चा करने के लिए। तो उन्होंने हमें बताया भी बहुत सही आ रहे हो आप, क्योंकि आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है जी। तो वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप जो डॉक्टर मुरैना से सीएमओ आ रहे थे, और भी डॉक्टर अपना है वो भी बहुत सेवा करते हैं जी। तो वहां पर क्या होगी, अपने जो सेवादार यहां से गए थे, बिल्लू जो ड्राइवरी भी करता है साथ हमारे था जी, और एक ओम प्रकाश सेवादार और एक प्रेमपाल जी, ये सबसे पहले जाकर बिस्तर पर लेट गए। वो बोले भी आप कैसे कि हमने ब्लड देना जी। आपकी रहमत से सबसे पहले इन्होंने ब्लड दिया, बड़ी प्रशंसा हो रही है आपकी भी जी। भाई हरियाणा से चल के गुरु जी के ये बच्चे यहाँ पर ब्लड देने के लिए आए हैं जी। तो सतगुरु जी, शहनशाह दाता जी, मैं वहां नहीं दे सका ब्लड क्योंकि मुझे शुगर है, इसलिए मैं नहीं दे सका जी। शहनशाह दाता जी ऐसे ही सेवा लेते रहें और हमें पे दया मेहर बनाए रखें शहनशाह दाता जी। और जो लोग हैं बहुत व्याकुल हैं जी, उधर भी आप राउंड लगाने की वो बेनती कर रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा। जी बेटा, जरूर देखेंगे। और ये मध्य प्रदेश में टीम जाके आई है जगह जगह पे, तो उन्होंने शॉर्ट में वो बात बताई। सो हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं भाई, सबके सेवादार हैं। जो नज़ारे दिखाता है, जो चमत्कार दिखाता है, जगह जगह प्रकट हो जाता है, वो सतगुरु मौला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है, जो किसी भी रूप में उसकी मर्जी है वो प्रकट हो जाए और जीवों की संभाल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, अगले आए भाई डॉक्टर हरपाल जी हैं। ये छत्तीसगढ़ जाके आई है टीम, पूरे छत्तीसगढ़ में, जैसे वो मध्य प्रदेश में तो ये छत्तीसगढ़ में। सुनाइए बेटा, वहां की संगत का क्या हाल चाल है? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पिताजी, आपकी दया में रहमत से हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश का टूर निकाला। प्यारे पिताजी, छत्तीसगढ़ की साथ संगत आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है जी, और सत्संगों के लिए प्रार्थना कर रही है जी। सच्चे रहबर दाता जी, जब हम आपकी रहमत से इस टूर में निकले तो वहां की साथ संगत ने बताया कि आप लोग आए हो और तभी से ये बरसात शुरू हुई है। शहनशाह जी, रुपाई का मौसम है, बरसात नहीं थी। जैसे ही आप जी ने रहमत से हमें भेजा, बरसात दिन रात नहीं रुकी। शहनशाह जी, वहां पर धान रुपाई का कार्य जोरों पर चल रहा था, और इसके बावजूद भी नाम चर्चा में साथ संगत की संख्या बहुत थी और आप जी के प्रति प्यार की भावना अटूट थी। पिताजी, प्रेमी बाल मुकुंद गुप्ता जी ने अपनी आपकी दया में रहमत का एक करिश्मा इस प्रकार सुनाया कि पूज्य हजूर पिताजी, मैं बाल मुकुंद गुप्ता इंसा, गांव मनवारी, तहसील महेंद्रगढ़, जिला कोरिया बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ से हूं।
और सारे परिवार ने आप जी से नामदान लिया हुआ है। गुप्ता जी ने आपकी रहमत भरा करिश्मा इस प्रकार सुनाया कि उनकी बड़ी बेटी जो पढ़ी लिखी है कहने लगी कि पापा जी मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं तो हजूर पिताजी से SBS का प्रसाद लेकर मानवता की सेवा करूंगी और सारा जीवन हुक्म अनुसार मानवता की सेवा में बिताऊंगी। बेटी के ज्यादा कहने पर सारा परिवार मान गया और डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आए और सादर प्रणाम किया और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा बोला और बेटी के लिए SBS के लिए प्रसाद की अर्ज की। कारणवश बेटी को SBS का प्रसाद नहीं मिला और हम दर्शन दीदार करके खुशियां लेके 2-3 दिन बाद अपने घर छत्तीसगढ़ चले गए। कुछ समय के बाद उनकी बेटी घर में अलग से रास्ता बनाने लगी और ईंट पत्थर खुद उसने रास्ते में लगाए। ऐसा करते देख घर वालों ने पूछा कि तू ये क्या कर रही है? कहने लगी इस रास्ते से मेरे प्रभु राम सतगुरु जी आएंगे और यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे और दूसरी तरफ बहनों की गाड़ी रुकेगी। बस थोड़े ही दिन बीते कि वह लड़की चोला छोड़ गई और कुछ ही दिनों में आप छत्तीसगढ़ पधारे और उनके घर भी चरण डाले। उसी रास्ते से आप गाड़ी लेकर गए और वहीं मुबारक चरण डाले जहां लड़की ने पहले ही बता दिया था। आप जी ने परिवार में वचन फरमाए कि लड़की की इच्छा थी उसे पूरा करने आए हैं और साथ में यह भी वचन फरमाए कि लड़की दरबार में खूब सेवा करती है। हे सच्चे सतगुरु जी, हमारे सारे परिवार की इच्छा इस घर को गांव की संगत के लिए नाम चर्चा घर बनाने की है। आप दया में रहमत करें जी और सारी साध संगत को आपसी प्यार सेवा सिमरन का बल बख्शें जी। और हजूर पिताजी उन्होंने ये जो करिश्मा सुनाया बड़े रो रो के बड़े बैराग में सुनाया और सेवादारों की भी उन्होंने रुला दिया पिताजी। तो कह रहे थे कि भाई जी पिताजी को साथ जरूर लाना, पिताजी को साथ जरूर लाना। पिताजी आपने इतना उनके अंदर प्रेम भर रखा है, हम तो पिताजी उनके सामने नतमस्तक हो गए कि हम भी सेवादार हैं और ये भी सेवादार हैं। कितना सतगुरु के प्रति इनको प्यार है। बस पिताजी बस रो रो के बस बताए जा रहे थे और दूर तक देखते रहे कि सेवादार कब आंखों से ओझल हुए पिताजी। तो प्यारे पिताजी एक और करिश्मा है कि पूजा पिताजी बहन प्रेमलता इंसान बिल्हा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप जी की दया में रहमत का करिश्मा इस प्रकार सुनाती है कि मेरे पापा मानसिक रोग ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज थे। 9 मार्च 2009 को पापा जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था जिसको डॉक्टर साहबानों ने जवाब दे दिया था और आपकी दया से ठीक हो गए। उनको 2011 को पुनः दोबारा ब्रेन हेमरेज हो गया था। डॉक्टरों ने फिर जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेंगे। अब हम सब ने आस छोड़ दी थी कि ये अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे। सच्चे दयालु जी, हमने आपका ध्यान किया और कुछ ही देर सिमरन किया, बस आप जी की रहमत हो गई। आप जी ने पापा जी को साक्षात दर्शन दिए और कहा जब भी मदद के लिए पुकारोगे तब ही मदद के लिए अपने पास पाओगे। पिताजी तब से मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम सबके बीच अच्छे भले हैं। आदरणीय पिताजी इसी तरह सभी जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर पिताजी आश्रम के SBS रविंदर सिंह इंसान, सुखपाल इंसान, सुखदेव इंसान, इन्होंने आपके पवित्र चर कमलों में नारा भेजा है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो पिताजी हम आश्रम आते समय अपना डाकू मोहर सिंह के यहाँ मिले जो कि एक खूंखार डाकू था जिसको आपने अपनी दया मेहर से नामदान देके एक अच्छा इंसान बनाया और प्रेमी बनाया जो अब नेकी का जीवन जी रहा है। तो जैसे ही हम उनके यहाँ गए पिताजी उन्होंने बड़े आदर सत्कार से हमारा सम्मान किया और आप जी के बारे में पूछा और कहा कि गुरु जी को कहना जल्दी ही हम आपके दर्शन करने मैं आपके डेरा आऊंगा। और पिताजी आपके चरणों में सादर प्रणाम कहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, मालिक के प्यारों की कोई कमी नहीं होती। क्या पता कौन कहाँ कैसा बैठा है। जिस गुड़िया की ये बात कर रहे हैं बहुत सारी बातें उसने चोला छोड़ने से पहले कही थी कि यहाँ मैं रास्ता बना रही हूँ। एक जगह पे उसने फूलों का कहा कि यहाँ फूल लगाना, पहले मेरी चिता यहाँ जलेगी फिर फूल लगाना, गुरुजी यहाँ आके रुकेंगे, यहाँ बातें करेंगे। तो सतगुरु जाने हमें क्या मालूम, वो बेपरवाह मालिक तो सबका मालिक है। तो वहाँ सत्संग करते करते हम पहुंचे थे, हमें अच्छी तरह याद है।
तो उस रास्ते से ही गए थे, उस कमरे में रुके। यहाँ वो सारी रात नाची थी कि एक भजन गाते हुए अभी भजन ख्याल से निकल गया, तो पता नहीं यार ये मुसाफिर अजल स्पेशल आने वाली, शायद ये भजन गाते हुए सारी रात नाचती रही घुंघरू बांध के। और कोई बीमार था तो उससे बोली, बोलो आप बीमार हो, मेरा सतगुरु आ गया है, मैं पूछती हूँ क्या करना चाहिए, आप ये दवाई लेना, फलां जगह से उस डॉक्टर को दिखाना, फलां को, 3-4 को ये बता के कहती अब मैं जा रही हूँ, मेरा सतगुरु कह रहा है चलो। तो वैसी उसकी चिता वहां हुई, वहां फूल लगाए गए। तो हम वहां जाते जाते, कोई प्रोग्राम नहीं था, गाड़ी रोकी। सतगुरु तो जानता अपने बच्चों के लिए संतों को भेजता है, फकीरों को भेजता है, वो मालिक मौला दाता रहबर। तो गाड़ी रोकी, हमने कहा रुक जो भाई, रुके, उनके घर गए, उस रास्ते से गए, उस कमरे में गए। वो कह रही थी यहाँ आएंगे सबसे पहले, फिर जहाँ चिता उसकी बनाई थी और वहाँ फूल गुलाब के लगे थे, हम वहां गए। उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जब हम वहां रास्ते से गए, कमरे में गए, कहते इधर आ जाओ। हमने कहा नहीं, इस कमरे में ठीक है। तो हम उस कमरे में चले गए। वो हैरान कि हम तो उधर ले जा रहे थे। तो फिर उनको वो सारी बातें एकदम दिमाग में आ गई कि ये कहा था, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जब हम फूलों के पास, हमने कहा नहीं, बाहर फूलों में जाके बातें करते हैं। तो वो गुलाब के फूल लगे हुए थे, वहां जाके बातें की। तो उनके आंसू फिर बहने ही थे, क्योंकि वो सारी बातें उनकी बेटी पहले उसको ही नहीं, पूरी संगत को बता चुकी थी कि पिताजी को यहाँ आना ही पड़ेगा। बहुत दूर में आदिवासियों के वो गांव था और अलग सा गांव था, कच्चे रास्ते थे, गंदे से रास्ते, टूटे हुए रास्ते। तो मालिक यहाँ लेके जाता, भाई यहाँ प्यार है, वहां जाना ही होता है। सतगुरु अल्लाह मौला यहाँ ख्याल देते हैं, फकीरों को जाना पड़ता है, क्योंकि वो राम अल्लाह वाहिगुरु मालिक हैं, सबके मालिक हैं, फकीरों के भी वो मालिक हैं। तो यहाँ वो चाहें वहाँ हर हाल में जाना ही होता है। सो ये नज़ारे वहाँ साथ संगत जो साथ थी उन्होंने भी देखा कि वाकई वो सारा कुछ वैसे ही लगा हुआ था, बहुत सुंदर वो फूल थे। तो अगर नाम चर्चा अगर उसको बनाना चाहती है संगत वहाँ की, तो बेशक बना सकती है, लेकिन उनके लिए घर भी हो, या अगर वो परिवार ठीक है तो उनको कहें कि ठीक है, बैठ के गुरु गुरु वहां कर सकते हैं। लेकिन कोई मूर्ति पूजा या इस तरह की पूजा या चढ़ावे वाला काम शुरू नहीं करना, सिर्फ नाम चर्चा कर सकते हैं, ये ठीक है जी। अब नेपाल वाले हैं सज्जन, नेपाल और बिहार से जो टीम जाके आई है, सुना दीजिए बेटा, आप आइए राजेंद्र कुमार जी। तो ये अलग अलग टीमें जाती हैं इन महीनों में, जब सत्संग नहीं होते तो ये टीमें फिर वहां जाती हैं यहाँ पहले सत्संग हुए हैं। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में जाके आए, पूरे छत्तीसगढ़ में जाके आए, ये नेपाल बिहार में जाके आए हैं। तो बोलिए भाई, आप भी सुनाइए वहां की संगत का हालचाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी पिताजी। प्यारे पिताजी, आपकी दया में रहमत से बिहार और नेपाल का टूर निकाल कर आए हैं जी। प्यारे पिताजी, नेपाल और बिहार की साथ संगत आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है जी, और सत्संग के लिए प्रार्थना कर रही है जी। वहां पर धान रुपाई का कार्य जोरों से चल रहा है जी। इसके बावजूद नाम चर्चा में साथ संगत की संख्या बहुत अच्छी थी जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी। पिताजी एक कृष्ण है छोटा सा जी जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। प्रेमी हरिचंद जी, गांव बरखी खुरारी, थाना करगाह, जिला सासाराम, रोहतास, बिहार से एक अद्भुत करिश्मा बताते हुए लिखते हैं कि पिछले दिनों यूपी में कालका मेल एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था, उसमें मेरा भतीजा 2 नए और 2 पुराने जीवों को साथ लेकर सत्संग सुनने वे गुरुमंत्र लेने के लिए सिरसा आश्रम में आ रहे थे जी। बोगी में से 35 लाशें निकली। हादसे के वक्त वे सभी उसी बोगी में थे जी। जब हादसा हुआ तो मेरे भतीजे वे प्रेमियों ने नारा लगाया और आपकी दया में रहमत से वे पांचों ठीक सही सलामत बोगी से बाहर आ गए जी। और डेरा सच्चा सौदा से गुरुमंत्र लेकर गए हैं जी। प्यारे पिताजी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय जी। बेटा मालिक रहमो करम है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक के ऊपर जिनका दृढ़ विश्वास है, मालिक कदम कदम पे संभाल किया करते हैं भाई, वही दया के सागर हैं। सो अपने सतगुरु मौला को कोटन कोट नमस्कार, जो हर जीव की हर समय हर पल हर जगह रक्षा करते हैं और कई गुना बढ़ के लाज रखा करेंगे।
सो साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखना परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए। साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर कोई लेके आए छोटा बच्चा कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, प्रसाद, सामान नीचे कर लीजिए। बच्चा नेक अच्छा इंसान बने, सबको आशीर्वाद, अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, बैठ जाइए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानोक शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए सभी कृपया सभी बैठे